अगर आपके मन में भी गंदे, अश्लील और नकारात्मक विचार आते हैं और आप इन्हें चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं, आप इन्हें रोकना तो बहुत चाहते हैं लेकिन आप इन्हें रोक नहीं पाते हैं, तो आप इस बोध कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और हम इन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं। हमारा मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हम ठीक तरीके से इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम हमारे मन में जिस तरीके के बीज बोते हैं, हमें परिणाम भी उसी तरीके के मिलते हैं, लेकिन हम उस मन में ठीक तरीके के बीज बो नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें इसके गलत परिणाम मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि जल के भीतर बैठकर तपस्या कर रहे थे। वो अपनी ध्यान साधना में लीन थे। उन्हें वहां पर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए थे और उस तपस्या से उन्होंने बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली थी। वो ऋषि एक ही समय में कई स्थानों पर उपस्थित हो सकते थे। साथ ही साथ वो बहुत आत्मज्ञानी थे। वो अपने शरीर को कुरूप भी बना सकते थे और बहुत सुंदर भी बना सकते थे। एक दिन जब उन ऋषि की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि जल के अंदर कुछ मछलियां काम क्रीड़ा कर रही है, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रही है। जैसे ही ऋषि ने मछलियों को काम क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनके मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ कि इस सुख को अनुभव करके देखा जाए कि इसमें क्या सार है, यह कैसा अनुभव करवाता है। अब उन ऋषि के मन में भी काम क्रीड़ा घर कर चुकी थी। अब उनका जो मन था वो ध्यान साधना से विचलित हो चुका था। उनका मन ध्यान साधना में नहीं लग पा रहा था। जैसे ही वो आंख बंद करते तो उन्हें मछलियां काम क्रीड़ा करते हुए नजर आती और उनके मन में भी काम क्रीड़ा के भाव उत्पन्न होते। इसके बाद ऋषि अपनी साधना को छोड़कर उस नगर के राजा के पास जा पहुंचे। उस राजा के 50 राजकुमारियां थी। राजा ने जब ऋषि को अपने महल में देखा तो राजा ने उन ऋषि का बहुत ही आदर सत्कार किया, क्योंकि वो ऋषि बहुत ही आत्मज्ञानी थे और उनकी जो चर्चाएं थी वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनको सभी लोग जानते थे और उनका सम्मान भी करते थे। इसके बाद राजा ने उन ऋषि से पूछा कि क्या बात है महाराज, आज आपका हमारे महल में कैसे आना हुआ। तो ऋषि ने राजा से कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं और ऋषि की शारीरिक स्थिति को देखते हुए सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किस प्रकार करूं, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर काई लगी हुई थी और वो बहुत ही कुरूप दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन राजा मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ऋषि बहुत ही शक्तिशाली थे और साथ ही साथ राजा उनका बहुत सम्मान भी करते थे। ऋषि तो बहुत आत्मज्ञानी थे, इसीलिए उन्हें राजा के मन की स्थिति का पता चल गया कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है। इसके बाद राजा उनसे कहते हैं कि आप स्वयं ही मेरी पुत्रियों के महल में चले जाइए। वहां पर मेरी पुत्रियों में से जो भी पुत्री आपको पसंद आती है उसके साथ मैं आपका विवाह करवा दूंगा। ऋषि राजा के मन की स्थिति को जान चुके थे, इसीलिए वो वहां से उन राजकुमारियों के महल की तरफ चलने लगे और महल में जाने से पहले उन्होंने अपना रूप इस प्रकार का धारण किया कि वो इतने सुंदर हो गए, इतने तेजस्वी लगने लगे, उनके रूप से इतनी सुंदरता झलकने लगी कि सृष्टि पर उनके जितना सुंदर कोई नहीं था। जब वो अपना इतना सुंदर रूप लेकर महल में प्रवेश करे तो राजा की 50 पुत्रियों में से 50 की 50 कहती है कि मुझे इनके साथ विवाह करना है, मुझे इनके साथ विवाह करना है। ऐसे में वहां पर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि हर राजकुमारी उनसे विवाह करने के लिए तैयार थी और एक दूसरे से कह रही थी कि ये मेरे से विवाह करने आए हैं। सबसे बड़ी राजकुमारी कहती है कि मैं तुम में सबसे बड़ी हूँ और ये मुझे से विवाह करने आए हैं। वहां की स्थिति देखकर ऋषि कहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, मैं आप 50 की 50 से ही विवाह कर लेता हूँ। 50 की 50 राजकुमारियां ये सुनकर बहुत खुश हो गई और ऋषि से विवाह करने को तैयार हो गई। इसके बाद राजा उस ऋषि से अपनी 50 राजकुमारियों का विवाह करवा देता है। विवाह के पश्चात ऋषि वहां से चले जाते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद राजा सोचते हैं कि मैं अपनी पुत्रियों के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वो किस स्थिति में है, क्योंकि वो तो राजा के साथ राजा के महल में एक राजश्री वैभव में पली बड़ी है, तो एक ऋषि के साथ वो किस प्रकार रहेगी। ऐसा सोचकर राजा अपनी पुत्रियों का हालचाल पूछने के लिए निकल जाते हैं। जब राजा वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो उनके महल से कहीं गुना ज्यादा बड़ा महल
और कहीं गुना ज्यादा सुंदर महल है और इसी प्रकार के पूरे 50 महल हैं। ये सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर राजा सबसे पहले महल के अंदर जाता है तो देखते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जो बेटी थी वो बड़ी ही आनंद और सुखी थी और ऋषि भी उनके बगल में बैठे हुए थे। राजा को देखकर ऋषि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा अकेले में ले जाकर अपनी पुत्री से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम सुखी रहती हो। राजा की बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं बिल्कुल सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, लेकिन मुझे चिंता अपनी और बहनों की लगी है, क्योंकि ऋषि तो दिन रात मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही समय व्यतीत करते हैं, तो दूसरी बहनों का क्या हो रहा होगा। इतना सुनने के बाद राजा को भी लगता है कि उसकी दूसरी पुत्रियों के साथ तो अन्याय हो रहा है। इसके बाद राजा पहला महल छोड़कर दूसरे महल में चला जाता है। वहां पर भी वो यही दृश्य देखते हैं। फिर तीसरे महल में जाते हैं, चौथे में जाते हैं, पांचवें में जाते हैं। सभी में वो एक ही दृश्य देखते हैं। तो राजा समझ जाते हैं कि ऋषि अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक ही समय में सभी पुत्रियों के पास मौजूद है। ये सब देखकर वो अपने महल में लौट जाते हैं। ऋषि बहुत ही तेजस्वी थे, इसीलिए उन्होंने 50 वेश धारण करके अपनी 50 रानियों के साथ उस भोग विलास को भोगा, जिसकी इच्छा उन्हें उन मछलियों को देखकर उत्पन्न हुई थी। लंबे समय तक ऋषि भोग विलास में लिप्त रहे। उनकी बहुत सारी संतानें हो गई। इसके बाद एक दिन उनके मन में अचानक से एक ख्याल आया और वो बोले, अरे ये मैंने क्या कर दिया। इतना भोग भोगने के बाद भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली, कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये तो क्षण भर का सुख है। इसके बाद तो फिर से मन बेचैन हो उठता है और फिर से उसी भोग विलास में डूबने का मन करता है। ये तो ऐसा सुख है जो एक क्षण के लिए आता है और फिर समाप्त हो जाता है, और फिर से मेरे मन में प्रेरणा उठती है और कुछ क्षण का सुख होता है और फिर से व्यक्ति उसी मलिनता में लग जाता है और इसके कारण व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और उसे केवल अशांति ही अशांति मिलती है। वो कभी इस काम वासना से बाहर नहीं निकल पाता है और इसमें फंसता चला जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसके बाद ऋषि कहते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने तपस्या की सारी शक्ति इस काम वासना में लगा दी है और इसके बदले में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद वो ऋषि अपनी गलती को सुधारते हैं और पुनः तपस्या में लग जाते हैं, ध्यान साधना करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। हमारा मन जब कभी अश्लील चीजों को देखता है तो हमारे मन में भी ये विचार आता है कि मैं भी उसका भोग करूं, मैं भी उस सुख का आनंद लूं, क्योंकि जिस भी चीज को हम देखते हैं वो चीज हमारे भीतर गहराई में घुस जाती है और फिर यही विचार हमारे भीतर गहरे होते चले जाते हैं और हमें उसकी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जो हमेशा ही अश्लील बातें करते हैं तो उनकी बातें सुनकर आपके मन में भी काम वासना के प्रति विचार उत्पन्न हो सकते हैं। आपका मन भी उन बातों को सोचने लगता है, उन बातों में आनंद लेने लगता है और फिर धीरे धीरे उनमें फंसता चला जाता है। वो कहते हैं ना कि जिस मनुष्य के साथ हम रहते हैं उस मनुष्य के रंग रूप जैसा हम बने या फिर ना बने, लेकिन उसमें जो गुण व अवगुण रहते हैं वो हमारे भीतर अवश्य आ जाते हैं। क्योंकि आम मनुष्य के पास तो कोई साधन नहीं होता है, कोई विवेक नहीं होता है, वो तो पूरी तरह से कामजनिक विचारों से प्रेरित है, तो वो कैसे बच सकता है। हमारे मन में उठने वाले विचार हमें तब तक हानि नहीं पहुंचाते हैं जब तक हम उनमें वास्तविक तरह से लिप्त नहीं हो जाते हैं। जब तक हमारे मन के विचार कर्म का रूप नहीं ले लेते हैं तब तक उनका अच्छा या फिर बुरा परिणाम नहीं हो सकता। मन में विचार तो आते हैं, उन्हें आने देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि विचार मन पर कब्जा ना करे, मन आपके विचारों के अधीन ना हो। विचार जब तक मन के अधीन होते हैं तब तो ठीक है, पर जब विचारों के अधीन मन हो जाता है तब तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपके मन में नकारात्मक विचार पनप रहे हैं तो उन विचारों को कर्म में परिवर्तन नहीं करना है। इसके लिए आप उस समय दूसरा कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जिससे आप मन को व्यस्त रख सकते हैं। इस मन को आप जितना खुला छोड़ोगे ये उतने ही विचार एकत्रित करेगा और हो सकता है कि मन में अच्छे विचार ना आए, गलत विचार आने लगे। इसलिए इसका सीधा सा समाधान है कि नकारात्मक विचारों को जगह ना देकर
उसे दूसरे कामों में उलझाकर रखो। मन के विचार कर्म तो तभी बदलते हैं जब विचार उत्पन्न होते होते समूह का रूप ले लेते हैं और फिर वो विचार हमारे मन पर हावी होने लगते हैं और मन सिर्फ उनको करने की जिद करने लगता है। फिर नतीजा ये होता है कि हमें उन कार्यों को करना ही पड़ जाता है जिन कार्यों को हम नहीं करना चाहते थे। गंदी चीज गंदी बात सोचना एक अलग बात है। जिस तरह से विष अपना असर खाने पर ही दिखाता है, उसको देखने से, उसके बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होता है, वैसे ही विचार भी अपना असर तभी दिखाते हैं जब हम उनके आधार पर चलने लगते हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी है वो बुरा नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी जरूरत जरूर पड़ती है। यदि हमारा मन वासना की तरफ भागता है, हमारे मन में वासना उत्पन्न होती है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसे पाना चाहते हैं। जैसे भूख लगने पर हमें भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह वासना भी एक प्रकार की भूख है। यदि ये भूख शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति काम वासना से बचा हुआ नहीं है, फिर हम इसे बुरा क्यों कहते हैं? प्रकृति ने जो भी बनाया है वो बुरा नहीं है, चाहे फिर वो काम वासना ही क्यों ना हो या फिर वो कुछ भी हो। इसका अत्यधिक होना और नियम से ना चलना ही गलत है। काम वासना का होना सही है, पर इसका सही ढंग से पालन हो तो ये अवगुण नहीं गुण बन जाता है। यदि काम वासना ना हो तो सृष्टि का विकास कैसे होगा? इसीलिए काम वासना का होना गलत नहीं है, लेकिन व्यक्ति इसी में डूब जाता है, उसे इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम वासना सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए होती है। लेकिन आजकल मनुष्य ने इसे सुख का साधन बना लिया है और इसी सुख में लिप्त रहते हैं, जिस वजह से वो कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। ईश्वर ने हमें ये जीवन काम वासना में लिप्त होने के लिए नहीं दिया है, बल्कि इस जीवन में कुछ अच्छे कार्य करने के लिए हमें ये जीवन दिया गया है। हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करके अपना नाम कमा सकते हैं। काम वासना में लिप्त रहकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपके मन में काम वासना जनित विचार आए, आपका मन आपको गलत रास्ते की तरफ लेकर जाए, तो आप अपने मन को सही रास्ते पर लेकर आए। और सही रास्ते पर लाने के लिए आपको अपने मन को व्यस्त रखना होगा, क्योंकि खाली मन में कुछ भी आता जाता रहता है। इसीलिए अपने मन को अपने लक्ष्यों में व्यस्त रखें। उन्हें पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। जब आप अपने लक्ष्यों में व्यस्त रहोगे तो आपके मन को गलत या वासना जनित विचार सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब भी आपके मन में कोई गलत विचार आए तो आप घूमने के लिए निकल जाओ। आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। भगवान गौतम बुद्ध कभी किसी भी साधन में कहीं नहीं जाते थे, वो हमेशा पैदल ही चलते थे। पैदल चलने से हमारा मन जागृत रहता है, क्योंकि उस समय हमारा मन प्राकृतिक दृश्यों में खोया रहता है। इसीलिए जब भी आपके मन में गलत विचार आए, आप विचारों की दुनिया में उलझे रहें, तो आप उसी समय घूमने निकल जाएं। जब आप घूमने निकल जाएंगे तो धीरे धीरे आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब भी आपके मन में गलत विचार आए तो आप उन विचारों को अपने किसी खास मित्रों के साथ साझा करें। ऐसा करने से आपके मन में चल रहे विचार निकल जाएंगे, और अगर आप उन विचारों को दबाने की कोशिश करोगे तो वो बार बार बाहर आएंगे और आपको परेशान करेंगे। इसके बाद आप ध्यान करें और योग करें। ध्यान के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने विचारों पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। फिर चाहे हमारे विचार कितने ही प्रबल क्यों ना हो, हम अपने मन में उठने वाले गलत व नकारात्मक विचारों को ध्यान के माध्यम से आसानी से रोक सकते हैं। हमारा मन कभी भी एक जगह स्थायी नहीं रहता है, वो न जाने कहां कहां घूमता रहता है और उसमें न जाने कितने विचार चलते रहते हैं। उन विचारों में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, लेकिन हमारे मन की एक खासियत है कि ये हमें अपने बुरे विचारों की तरफ ज़्यादा खींचता है। अच्छे विचार तो कुछ ही पल के लिए हमारे मन में रहते हैं, लेकिन बुरे विचार लंबे समय तक हमारे मन में चलते रहते हैं। और ऐसे में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। हमारा मन तो हमें विचारों की दुनिया में खींच कर लाता है। ध्यान हमें एक जगह रोक कर रखता है। ऐसे में हमारे मन में जितने भी गलत व नकारात्मक विचार चलते रहते हैं
वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं और फिर हमारा मन शांत हो जाता है और शांत मन में ईश्वर का वास होता है। ध्यान हमें परमात्मा की तरफ लेकर जाता है और परमात्मा हमें उन्नति की तरफ लेकर जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और आज वो अपने उसी ज्ञान की वजह से इतने प्रसिद्ध हैं। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, फिर चाहे वो गलत विचार हो या फिर कुछ भी हो, वो उन सभी को रोक सकता है। हमारे मन पर हमारा नियंत्रण होता है, मन का हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। हम जैसा चाहें वैसा हमारे मन के साथ कर सकते हैं, पर होता क्या है, मन जैसा चाहता है वैसा हमारे साथ करता है और ऐसी स्थिति में मन वही करता है जो उसे अच्छा लगता है और वो हमारे लिए गलत होता है, क्योंकि मन को गलत चीज़ों में सुख दिखाई देता है। हमारे मन को देर तक सोना अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारे लिए गलत है। हमारे मन को काम वासना में लिप्त रहने से सुख प्राप्त होता है, लेकिन ये भी हमारे लिए गलत है। हमारे मन को काम करने की जगह चोरी करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चोरी हमारे लिए गलत है। इसीलिए हमारा मन हमसे गलत करवाता है, लेकिन हम अपने मन पर नियंत्रण रखकर उसे गलत करने से रोक सकते हैं। मन हमारा बगीचा है और हम उसके माली हैं। हम जैसा उसमें बीज बोएंगे वो हमें वैसा ही फल देगा। इसीलिए अपने मन के बगीचे में अच्छा बीज बोइए, आपको फल की प्राप्ति भी अच्छी ही होगी।